शुरू करें? चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। पी एच। अब बच्चों की तरह लिखना बंद कर देना, खाली सुनना मेरी बात को। कोई नहीं लिखेगा, मैं वापस सबको लिखाऊंगा। ज़्यादा जिसको अगर ज़्यादा ही है कि मुझे लिखना ही है तो वो मुझे 9636591860 वो नंबर है व्हाट्सएप, इसमें मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। ठीक है, लिखना अभी मत, मैं सबको लास्ट में लिखवाऊंगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ लिखवाऊंगा नहीं, लास्ट में लिखवाऊंगा। अभी खाली सुनना मेरी बात को। पहले मुझे बताओ पीपीएच का मतलब क्या होता है। पीपीएच का मतलब होता है बेटा पोस्ट पार्टम हेमरेज। क्या होता है देखो, पोस्ट पार्टम हेमरेज। हेमरेज मतलब क्या होता है बेटा? ब्लड। हेमरेज मतलब क्या होता है? ब्लड बाहर आता है उसे हम कहते हैं हेमरेज, और खून जिस बाहर आता है उसे कहते हैं हेमरेज। पोस्ट मतलब होता है बाद में, और प्री मतलब क्या होता है? पहले। पार्टम मतलब क्या होता है? डिलीवरी। पार्टम मतलब क्या होता है? डिलीवरी। समझ गए डेफिनेशन? डिलीवरी के बाद में, डिलीवरी के बाद में ब्लड। इसको दे दो 1 नंबर, इसको दे दो 2 नंबर, इसको दे दो 3 नंबर। जोड़ दो शब्द, अरे शब्द जोड़ दो बेटा। शब्द जोड़ लिया? हाँ जोड़ लिया। डिलीवरी के बाद ब्लड का बाहर आना, वाह, बस हो गई कंप्लीट। पीपीएच की डेफिनेशन क्या बन गई? एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग आफ्टर बर्थ अप टू परप्यूरियम। ठीक है, बर्थ को हो गई डिलीवरी सर, डिलीवरी के बाद से तो ब्लीडिंग आएगी। ठीक है साहब, कब तक आएगी ये बता दो। अरे इतना बता दो कब तक ब्लीडिंग आएगी, हम कंप्लीट करते हैं डेफिनेशन को। अरे हाँ भाई लिख लो, 6 वीक तक आएगी। 6 7 42 42 यानी कि जिस दिन आपका राजा घर में आया है ना, उस दिन से लेकर के 42 दिन तक अगर मदर को किसी भी प्रकार से ब्लीडिंग हो, वो भी कहाँ से? वेजाइना से। और कहाँ से ब्लीडिंग हो? वेजाइना से हो। आप समझ जाना क्या है मदर को? पीपीएच हो गया। क्या हो गया है भाई? पीपीएच हो गया। क्या समझे पीपीएच क्या होती है? कि सर पी मतलब पोस्ट पार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद से 42 डेज तक अगर किसी प्रकार की मदर को ब्लीडिंग हुई, कहाँ से? वेजाइना से। क्या समझोगे? पीपीएच हुई डेफिनेशन याद राजा? कहता हूँ ना थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बेटा, 2 मिनट वीडियो देखने में टाइम आपको लगेगा, पर ये चीज़ है रटने नहीं दूंगा आपको मैं। ये रटते हो ना, द एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, मैंने बच्चों को देखा यार ऐसे पढ़ते हैं, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फॉलोइंग आफ्टर द बर्थ अप टू परप्यूरियम। और एग्जाम में जाके क्या करता है पता है? एनी, वो क्या था, एनी अमाउंट बोल देते हैं, एनी ब्लीडिंग फ्रॉम 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 यार क्या फलोपियन ट्यूब था? फलोपियन ट्यूब। अरे भाई कर क्या रहा है? लिख दिया, लिख दिया। उसमें क्या लिखना में क्या लिख दिया उसने? बोल, और आके क्या बोलेगा जोश से? मैं तो 40 पन्ना भरन आयो। अरे भाई 40 तो भरन आयो, पर मैं लिखन कहीं आयो? कहने का मतलब वो बेटा। और फिर भी और देखो दूसरी चीज़ मज़ेदार बताता हूँ, अभी 2 मिनट टाइम लगेगा आपका। दूसरी मज़ेदार चीज़ बताऊँ आपको, फिर क्या करेंगे बच्चे? फिर एंटी पार्टम हेमरेज पूछेंगे, उसमें टेक के आएंगे ये डेफिनेशन, एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग दैट अकर आफ्टर द डिलीवरी टू अप टू परप्यूरियम पीरियड एंटी पार्टम हेमरेज। और फिर आके बोलेंगे ओ ले मारा तो एंटी पार्टम पोस्ट पार्टम मिक्स होएगा, मारा तो पीपीएच पीआईएच मिक्स होएगा। अरे बेटा रटन जाए तो मिक्स ही होई। और अगर मेरे क्लास अगर यहाँ से कोई बच्चा पढ़ के गया है, ये मैं कल भी बोला मैंने, अभिमान नहीं ये विश्वास है। समझे, ये हर चीज़ है। अब आप अगर ऐसा भी सोच लोगे ना, डेफिनेशन तोड़ के भी बोलोगे ना पोस्ट पार्टम हेमरेज, और फिर आपको ये चीज़ याद आएगी, डेफिनेशन आपकी श्योर है, भटकोगे नहीं राह पे आप। ये मेरी गारंटी। आप ये एपीएच में या फिर आप पीआईएच में लिख के नहीं आओगे। ठीक है, नेक्स्ट करें बात आगे। तो सर डेफिनेशन आपने समझ ली। उसके बाद बात करते हैं सर और भी कुछ होता है क्या? क्या खाली ब्लीडिंग भी आती है? हाँ बेटा 2 चीज़ और होती है, ध्यान देना। जब मुझे एक चीज़ बताओ, इतनी सारी ब्लीडिंग आएगी तो बीपी बढ़ेगी घटेगी? अरे भाई सर बीपी तो घटेगी, बीपी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि सर इतना तो ब्लड बाहर आ रहा है। अभी आप कह रहे होगी डिलीवरी के बाद से 6 हफ्ते तक ब्लड आ सकता है तो बीपी घटेगी। तो घटेगी ना, तो कौन सी घटती है? सिस्टोलिक घटती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg। ये घट करके बेटा पहुंच जाएगी ओनली 70 mmHg पे। अरे यार कितनी पहुंच जाएगी? 70 mmHg पे पहुंच जाएगी। सीवियर कंडीशन हो गई सर। और कुछ होगा? मुझे एक चीज़ बताओ बेटा, जब पल्स रेट बीपी इतनी घटेगी, बीपी इतनी घट रही है, तो मदर की जो पल्स रेट है, हड़बड़ाहट है, जो पल्स रेट है, इतनी बीपी घटेगी ना, उसको एकदम चक्कर अक्कर जैसे आने लगेंगे। तो बीपी है घट रही है तो पल्स क्या होगी बताओ? 1 सेकेंड। और जब ऐसी कंडीशन होगी तो पल्स रेट पहुंच जाएगी 122
122 बीट पर मिनट। अरे यार, 1 मिनट में 122 बीट आएगी किसको? मदर को। तो सर पीपीएच एक ऐसी कंडीशन है जो डिलीवरी के बाद से लेकर के 6 हफ्ते तक ब्लीडिंग होगी मदर को, जिसकी वजह से इतनी ब्लीडिंग होगी कि मदर की बीपी कम हो जाएगी। बीपी कम होकर कितनी पहुंच जाएगी? सिस्टोलिक बीपी 120 की कंपैरिजन में 70 पहुंच जाएगी। और जो पल्स रेट है, वो पल्स रेट नॉर्मल की होती है बेटा 72 होती है। 72 बार हृदय धड़कता है, जो कितनी बार धड़केगा? 122 बार धड़केगा। हृदय कहेगा ये दिल मांगे मोर, एक डायलॉग है ना, ये दिल मांगे मोर, तो ये दिल मांगे खून। ठीक है। आप बात करें नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें सर पीपीएच, हम एक बात करें 3 प्रकार का होता है। कितने टाइप का होगा? 3 टाइप का। पहला होता है माइल्ड पीपीएच, दूसरा होता है मॉडरेट पीपीएच, और तीसरा होता है MODERAT। ठीक है। तीसरा होता है सीवियर पीपीएच। इसके अंदर आप लिखना कि जो माइल्ड पीपीएच होता है, जिसके अंदर ब्लड लॉस होता है कितना? 500 ml से लेकर के 1 लीटर, यानी कि सर आधा लीटर से लेकर के 1 लीटर खून लॉस होता है माइल्ड पीपीएच में। और मॉडरेट में कितना होगा बताओ? 1 लीटर से लेकर के 2 लीटर, 1 लीटर खून मदर का लॉस हो रहा है, देखो। और अगर सीवियर पीपीएच हुआ ना किसी मदर को, तो 2 लीटर से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। तो पीपीएच कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में आधा लीटर ब्लड लॉस होगा, मॉडरेट में 1 से 2 लीटर ब्लड लॉस होगा, और सीवियर में 2 से ज़्यादा यानी 2 से 3 लीटर ब्लड लॉस होगा मदर में। तो बताओ यहाँ पर किसकी कंडीशन आ गई? इतना ब्लड लॉस होगा तो हाइपोवोलीमिया, और हाइपोवोलीमिया अगर मदर में खून की कमी होगी एनीमिया, एनीमिया के साथ साथ और किसकी कमी हो जाएगी? शोक, मदर को शोक आ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। ये तो बात होगी किसकी? सीवियरिटी के आधार पर, कितना ब्लड लॉस हुआ है उसके आधार पर। अगर हम बात करें अब यही ब्लड लॉस, अगर हम ड्यूरेशन में बात करें, तो नेक्स्ट टाइप हम मान सकते हैं, ये तो है अकॉर्डिंग टू द ब्लड लॉस, और ये है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है। अब पूरा लिख देना, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग। तो ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग होती है 2 प्रकार की, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। ध्यान देना जरा बात पे। सर जो प्राइमरी होती है ना, उसको फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। प्राइमरी को कितने भागों में डिवाइड कर रखा है? फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर रखा है बच्चा। एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं 3rd स्टेज, और दूसरा होता है उसे हम कहते हैं ट्रू पीपीएच। होता क्या है कि ब्लीडिंग विद इन 24 आवर ऑफ डिलीवरी, कि अगर जो ब्लीडिंग आपकी है वो डिलीवरी, मैंने अभी तो बोला कि सर डिलीवरी से लेकर के 6 हफ्ते, अगर डिलीवरी हुई और डिलीवरी के बाद में डिलीवरी से लेकर के 24 घंटे तक अगर ब्लीडिंग हो गई, जिस दिन आपका राजा आपके आया और उस दिन से लेकर के 1 दिन पूरा, अगर वहाँ तक ब्लीडिंग हुई तो उसे बोलेंगे प्राइमरी पीपीएच। ये भी होती है 3rd स्टेज और ट्रू। 3rd स्टेज में क्या होता है? प्लेसेंटा रिमूव होती है, कि जैसे ही प्लेसेंटा रिमूव हुआ, ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी एंड बिफोर एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि डिलीवरी से लेकर के प्लेसेंटा बाहर आया उससे पहले तक की ब्लीडिंग। 3rd स्टेज में क्या हुई सर? जैसे ही आपकी डिलीवरी कंप्लीट हो गई और डिलीवरी के 30 मिनट बाद में प्लेसेंटा आती है, तो 30 मिनट तक प्लेसेंटा आती है, तो इस बीच में अगर कोई ब्लीडिंग हुई, यानी ओनली 30 मिनट का टाइम है बेटा, समझना। जैसे ही आपकी डिलीवरी हुई, ये आपका छोटा सा राजा बाहर आया। ये कब बाहर आता बेटा? 2nd स्टेज के, जिसने वीडियो देखा उसको पता है, जो मैंने करवा रखा। ठीक है। 2nd स्टेज के 2 फेज बताए थे, कौन कौन से? अरे 2 बताए ना, प्रोस्पेक्टिव और क्या उसका नाम क्या था? 2 फेज थे उसके 2nd स्टेज के। उसका जो 2nd स्टेज था उसमें था क्राउनिंग से लेकर के आउटर वर्ल्ड तक बच्चा। ठीक है। इसके अंदर जो बच्चा आएगा ना, ये 2nd स्टेज के 2nd में, वहाँ से लेकर के प्लेसेंटा जब तक बाहर आई उस समय तक अगर कोई ब्लीडिंग होती है वो कहते हैं 3rd स्टेज में। और जब प्लेसेंटा बाहर आ गई तो यानी मैं से लिख सकता हूँ एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा जब बाहर आई उससे लेकर के 24 घंटा, उस ब्लीडिंग को हम कहते हैं ट्रू पीपीएच। तो 3rd स्टेज पीपीएच क्या होता है? कि 3rd स्टेज पीपीएच मतलब होता है कि जैसे ही आपके प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव 2 फेज होता है ना 2nd में, तो प्रोपल्सिव और एक्सपल्सिव 2 फेज होते हैं। तो जो एक्सपल्सिव फेज से लेकर के आपके 3rd यानी प्लेसेंटा रिमूव हुई तब तक अगर कोई ब्लीडिंग आई तो वो आगे 3rd स्टेज में, और प्लेसेंटा रिमूव होने से लेकर के 24 घंटे तक अगर कोई ब्लीडिंग हुई वो आगे आपका ट्रू पीपीएच में। नेक्स्ट है सेकेंडरी होता है कि 24 घंटे से लेकर के, यानी कि ट्रू पीपीएच का जो लास्ट वाला 24 घंटा था उस घंटे से लेकर के 6 हफ्ते तक अगर कोई ब्लीडिंग आई वो किस में आएगी? सेकेंडरी में। वो किस में आएगी? सेकेंडरी में। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर क्या कारण है, इसके क्या कोज हैं पीपीएच के, पीपीएच होने के क्या कोज हैं। तो मोस्ट कॉमन कोज अगर पीपीएच का आपसे पूछा जाए वो होता है अटोनिक यूट्रस।
अब आप मुझे जल्दी से बता दो अटोनिक यूट्रस किस किस में देखने को मिलता है, यानी किस किस कंडीशन के अंदर यूट्रस की टोन क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अब यूट्रस की टोन किस में ख़राब होगी, मुझे एक बार बताओ यार, अगर एक ही चीज़ का बार बार इस्तेमाल होगा तो उसकी टोन ख़राब होगी कि नहीं होगी, है ना, होगी टोन ख़राब। तो अटोनिक यूट्रस किस किस में होता है, अटोनिक यूट्रस का दूसरा नाम होता है सॉफ्ट यूट्रस, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट यूट्रस, और तीसरा बोलते हैं बोगी यूट्रस, बोगी मतलब BOGGY बोगी, और इसे बोलते हैं नॉन टेंडर, मतलब कि अब मैं वैसे शब्द नहीं बोलना चाहता, आप मेरी भावना को समझ लेना। PPH जो कोज उसका अटोनिक यूट्रस को दूसरा बोलते हैं सॉफ्ट यूट्रस, सॉफ्ट यूट्रस, और तीसरा बोलते हैं बोगी यूट्रस, चौथा बोलते हैं नॉन टेंडर, यानी ऐसा यूट्रस जिसमें दर्द नहीं होता है, ठीक है। अब अटोनिक यूट्रस किस में होगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर मदर बार बार प्रेग्नेंट हो रही है तो बताओ, अगर किसी चीज़ में बार बार दबाव खुलेगा, प्रेशर होगा, बार बार खुलेगी खींचेगी, तो उसमें क्या होगा, उसकी टोन खराब हो जाएगी। अरे एक रबड़ होता है ना, रबड़, रबड़ को बार बार खींचते हो आप तो धीरे धीरे उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है ना। तो बार बार प्रेग्नेंट हो रही है तो यूट्रस पे बार बार वजन बढ़ रहा है, बार बार ऐसी घटना हो रही है तो यूट्रस की टोन खराब हो जाती है। तो पहला हम मानते हैं कि अटोनिक यूट्रस किस में देखने को मिलता है, आप लिख देना अटोनिक यूट्रस आर सीन इन द केस ऑफ, फर्स्ट लिखना मल्टीपल प्रेगनेंसी, सेकंड लिखना ग्रांड पेरा, बुढ़ापे के अंदर अगर कोई ग्रांड मल्टीपेरा, बुढ़ापे तक अगर कोई माँ बनती जा रही है उसमें, तीसरा तीसरा आप लिखोगे, हाँ पहला आपको देखने को मिलेगा ग्रांड पेरा हो गया। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन प्लेसेंटा फीमेल, जल्दी से आप लिखना, मैं समझा रहा हूँ आपको, बोल रहा हूँ समझ लेना। माल न्यूट्रिस प्रेम, अगर मदर कोई है वो माल न्यूट्रिस्ड है, उसमें वो देखने को मिल सकता है। ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, अगर किसी का यूट्रस है वो बहुत ज़्यादा फूल गया उसमें, या एनेस्थीसिया की इफेक्ट, अगर किसी मदर को एनेस्थीसिया की इफेक्ट है तो मदर की जो यूट्रस की टोन खराब हो सकती है। अगला लिखोगे प्रोलॉन्ग लेबर, अगर जो लेबर में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हो सकता है। सेकंड देखने को मिलेगा ट्रोमेटिक यूट्रस, सेकंड कॉज इसका रहेगा ट्रोमेटिक यूट्रस, कि अगर किसी मदर के यूट्रस में किसी प्रकार का ट्रॉमा वगैरह हो चुका है, मैं इसको पॉइंट को मेंशन कर देता हूँ, ट्रोमेटिक यूट्रस, अगर किसी मदर के यूट्रस में क्या हो गया, ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से मदर में क्या हो सकती है, ब्लीडिंग देखने को, भाई ट्रॉमा होगी, चोट लग गई, मैंने कहा ना किसी ने लात वगैरह मार दी, तो इसमें क्या मिल सकता है, ब्लीडिंग मिल सकती है, ब्लीडिंग को हम PPH कहते हैं, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बता दो साइन सिम्टम क्या क्या आएंगे, मैं साइन सिम्टम बोल रहा हूँ, आप मुझे बताना सही है कि नहीं है। अब पहले मुझे ये बताओ भाई, साइन सिम्टम में मैं पहला बोल रहा हूँ कि जब ब्लीडिंग आएगी तो ब्लीडिंग बाहर आएगी, तो मुझे बताओ ब्लीडिंग बाहर आएगी तो यूट्रस खाली होगा कि नहीं होगा, तो यूट्रस फील सॉफ्ट। अगर मान लो अगर उसी प्रकार में अगर ये सॉफ्ट होगा तो बताओ मुझे दर्द होगा क्या, नहीं होगा, नॉन टेंडर, नॉन टेंडर मतलब दबाने पर दर्द नहीं होगा। तो ये देखने को मिलेगा अटोनिक में, क्योंकि उसकी टोन क्या होगी, ये खराब हो चुकी है। हमने कहा अटोनिक में सॉफ्ट मिलेगा। अगर मान लो किसी का ट्रॉमा हुआ, तो ये ट्रॉमा हुआ तो ब्लड आया, तो जरूरी है क्या ब्लड सारा बाहर ही आएगा, कुछ ब्लड अंदर भी रह सकता है, तो अंदर रहेगा तो क्या होगा, और ट्रॉमा में क्या होता है दर्द, तो अगर ट्रोमेटिक यूट्रस है तो क्या होगा, आपका फ्रीम होगा, कठोर होगा, और साथ साथ में दर्द होगा। अरे भाई कहना माइले मार है, दर्द हो ही, ठीक है। तीसरी बताओ और कंडीशन क्या आएगी, बताओ नेक्स्ट साइन सिम्टम क्या आएगा, ब्लीडिंग फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग आएगा, और क्या होगा, बीपी कम हो जाएगी, कौन सी बीपी, सिस्टोलिक बीपी। तीसरा क्या होगा, पल्स रेट क्या हो जाएगी, कम बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 122। तो ये सारे क्या होगा आपका, वो होगा क्या, अरे क्या होगा वो राजा, क्या होगा, साइन सिम्टम। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट, आओ जल्दी से बात करें मैनेजमेंट की, ठीक है ना, अभी बंद होगा। मैनेजमेंट की बात करते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की। क्या करोगे आप, हॉस्पिटलाइज करोगे, IV लाइन स्टार्ट कर दोगे, और BP इफ नीडेड BP को मेंशन करोगे, और जब BP कम है मुझे बता दो, मैनेजमेंट में बोल रहा हूँ सीधा आप लिख लेना, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ पे, समझ लेना, खाली बोल रहा हूँ मैं। भाई हॉस्पिटलाइज करेंगे, हॉस्पिटल भेजेंगे, थर्ड स्टेज अगर लेबर है तो बहुत ज़्यादा, लेबर क्या बेटा, थर्ड स्टेज अगर कंडीशन है तो, और क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइज करेंगे, IV लाइन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर BP बहुत ज़्यादा है तो BP को हम कंट्रोल करने के लिए BP की ड्रग देंगे। और मुझे बताओ क्या कर सकते हैं, बताऊँ जल्दी से, BP कम है तो मदर को ऑक्सीजन कम जा रही होगी, तो मदर को क्या देंगे, अरे भाई ब्लड ज़्यादा लॉस हो रहा है तो ऑक्सीजन दे देंगे कि नहीं देंगे, मदर को ऑक्सीजन देंगे। अब एक चीज़ बात करते हैं, हम एक और काम करते हैं, अगर मुझे बताओ कि मैंने कहा डिलीवरी के बाद से, अब मुझे बताओ अगर किसी जो मैंने अभी बोला ना आपको थर्ड स्टेज PPH में मैंने क्या बताया आपको कि भाई सेकेंडरी जो एक्सपल्सिव फेज से लेकर के प्लेसेंटा डिलीवरी उसके बीच में ब्लड। तो अगर मान लो इसमें हम दो कंडीशन लें कि अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो गया और एक प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ, अगर मान लो प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, ये प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो गया, ठीक है। अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तो मैनेजमेंट क्या करेंगे, अगर प्लेसेंटा नहीं सेपरेट हुआ तो क्या करेंगे, प्लेसेंटा नहीं सेपरेट हुआ, ठीक है। अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे बताओ, अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तो हम क्या करेंगे, और अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ प्लेसेंटा तो हम क्या करेंगे, मैनुअल रिमूव, हम प्लेसेंटा को रिमूव करने की कोशिश करेंगे पहले।
चलो ठीक है, अब मैं इसका मैनेजमेंट है वो मैं अगले वीडियो में इसका पुट कर दूंगा, आप थोड़ी सी गैप रख देना इसमें, ठीक है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। सो थैंक यू, बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो पुट कर दूंगा, उसमें सारा कर दूंगा, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बन रहिएगा, धन्यवाद।